Students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Muhammad Loan, presently posted at Government Boys Middle School, Gazrael. My today's topic for class 8th is asteroids, comets, meteors, and meteorites. As you know, the solar system, our solar system consists of the sun along with the 8 planets and their moons. You have already read it previously. Now today I am going to inform your good selves that besides these stars, planets, satellites, there are other bodies present in the atmosphere, present in our solar system. We will discuss about these bodies today. Now, you are aware about the solar system. The sun, along with the 8 planets and their moons, constitute the solar system. ये आपने पहले ही पढ़ा है कि सन और इसकी फैमिली, दैट मीन्स 8 प्लैनेट्स, पहले इसमें 9 हुआ करते थे, अब इसमें 8 ही जो आपने पहले पढ़ा है, और उनके सियाचे. तो सूरज, सियारे और सियारचे मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं. तो ये सोलर सिस्टम है, इसमें मून्स होती हैं जो along with their planets move around the sun. ये अपने प्लैनेट्स के साथ सूरज के गिर्द घूमती हैं. तो बेटे, जहां तक देखा गया है एस्ट्रॉइड्स, जहां तक देखा गया है कि स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा कुछ चीजें और भी इस हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. एक चीज है बेटे एस्ट्रॉइड्स, कोमेट्स, मीटर्स एंड मीटराइट्स. आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. तो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द एस्ट्रॉइड्स. तो एस्ट्रॉइड्स, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स और मेटल. ये छोटे छोटे नहीं होते हैं ये ज्यादा, लेकिन अगर इनका मुकाबला हम प्लैनेट्स के साथ करेंगे तो वहां छोटे होते हैं. तो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थरों के या किसी धात के, जो सूरज के गिर्द घूमते हैं यानी मदार पर, इन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. जुपिटर और मार्स के दरमियान में होते हैं, और कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स. The small pieces of rocks or metal which revolve around the sun in between the orbits of Mars and Jupiter are called asteroids. इन्हीं को हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं. तो बेटे, ये जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं इनको हम नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं. They are not visible by our unaided eyes. तो जहां तक ये देखा गया है तकरीबन 10,000 एस्ट्रॉइड्स हमारे इस सोलर सिस्टम में मौजूद हैं. तो इसके बाद कॉमेट्स. कॉमेट्स क्या होते हैं? द ब्राइट स्टार लाइक ऑब्जेक्ट्स विद ए लॉन्ग टेल. ये चमकदार तारे होते हैं, तारे जैसे होते हैं, इनकी एक लंबी दुम होती है. अपीयरिंग द सन, ये सूरज की तरफ जाते हैं. इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, अपने एक खास महवर पर ये सूरज की तरफ भागते हैं. इस कॉमेट, इसी को हम कॉमेट कहते हैं. द ब्राइट स्टार लाइक ऑब्जेक्ट्स विद ए लॉन्ग टेल अप्रोचिंग द सन इन ए हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स इज कॉल्ड ए कॉमेट. तो देखा गया है द ब्राइट स्टार लाइक ऑब्जेक्ट इज द, इसका एक तरफ जो होता है वो चमकदार सर जैसा होता है, इसको हेड ऑफ द कॉमेट कहते हैं. ये तारे की तरफ होता है और इसको हेड ऑफ द कॉमेट कहा जाता है. और दूसरी तरफ इसकी टेल होती है. तो ये जो हेड ऑफ द कॉमेट है, ये आप याद रखें, ये फ्रोजन वाटर का बना हुआ होता है.
द टेल ऑफ द कॉमेट ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन। जो टेल है, जो गैसेस की बनी होती है, जो जिससे गैस निकलते हैं, ये सूरज से दूसरी तरफ होती है, यानी सूरज के मुकाबले में दूसरी तरफ होती है। तो ये जो टेल ऑफ द कॉमेट है, ये तकरीबन 800 मिलियन किलोमीटर लंबी होती है। तो एक कॉमेट है हमारे इस खला में, उसका नाम हैलीज कॉमेट है। ये तकरीबन 76 साल के बाद दिखाई देता है। तो उसके बाद हम मीटर्स क्या होते हैं? A bright star-like object which appears suddenly in the sky and glow for a few moments with white flash of light falling towards the earth and finally disappear is called a meteorite. इसी को हम मीटर कहते हैं। मीटर, तो इसी को हम मीटर कहते हैं बेटे। मीटर क्या होता है? एक सितारा, चमकदार तारा जैसा आसमान में होता है, जो थोड़े वक्त के लिए चमकता है सूरज में, हमारे इस खला में चमकता है। अगर हम देखेंगे उसको क्लियर नाइट में, तो वो कुछ वक्त के लिए चमकता है और ज्यादा रोशनी देकर फिर ये गायब होता है। फिर ये फॉल टुवर्ड द अर्थ, यानी हमें ये लगता है कि ये सूरज, ये जो मीटर है, ये जमीन की तरफ आ रहा है और आते आते ये गायब हो जाता है। तो इसी को मीटरॉइट कहते हैं। इनको शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है। तो बेटे, जो ये शूटिंग स्टार्स होते हैं, ये हमारे इस खला में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वहां पर चमकते हैं, लेकिन बाद में जैसे जमीन की तरफ आने लगते हैं तो फिर ये गायब ही हो जाते हैं चमक से। तो ये देखा गया है कि जो ये मीटर्स हैं, ये डर्बिस ऑफ कॉमेट्स फ्लोटिंग इन द स्काई, ये जो इनका डर्बिस ऑफ कॉमेट्स है, उन्हीं से बने, जो गर्दा है, गर्दा कॉमेट्स का जो गर्दा है, उसी से ये बने हुए होते हैं। तो इसके बाद है मीटरॉइट। देखो बेटे, जब मीटर ऊपर से जमीन की तरफ आने लगते हैं, तो जमीन के जो खला है जिसमें गैसेस उसके खला में जो गैसेस होते हैं, तो वो उन गैसेस को आने से उनके साथ टकरा कर, यानी उनसे फ्रिक्शन करके जमीन की तरफ आने लगते हैं। तो जमीन, कुछ मीटर्स ऐसे होते हैं जो जमीन पर पहुंच जाते हैं, यानी अनबर्न रहते हैं, तो उन्हीं को मीटरॉइट्स कहते हैं। When a meter is too big, जब कोई मीटर बहुत बड़ा होता है, that cannot completely burn, वो कंप्लीट बर्न नहीं होता, जलता नहीं है, and reaches towards the earth, वो जमीन पर आ पहुंचता है, उसी को हम मीटरॉइट कहते हैं। Thus, the unburned piece of a meter which reaches the surface of earth is called meteorite. उसी को हम मीटरॉइट कहते हैं। They reach the earth's surface more, तो जमीन पर जब ये आते हैं मीटरॉइट, तो ये छोटे छोटे पेबल्स की तरफ आते हैं, या बड़े बड़े चंक्स ऑफ रॉक्स या मेटल्स भी आते हैं। तो जो देखा गया है, जो हमारा चांद है, ये ज्यादा रिसीव करता है, इट रिसीव्स मोर द मीटरॉइट्स एज कंपेयर टू आवर अर्थ। जो हमारी जमीन है, जमीन पर कम गिरते हैं मीटरॉइट बनिस्बत चांद के, यानी चांद पर ज्यादा मीटरॉइट्स गिरते हैं, लेकिन हमारी जमीन पर बहुत कम मीटरॉइट्स गिरते हैं। तो ये थोड़ा बहुत मैंने आपको साइंस के हवाले से कहा, आप इसको घर पर याद करें और इसकी कॉपी बनाएं, ताकि आप आइंदा एग्जाम में आराम से दाखिल हो सकेंगे, पास हो सकेंगे।